Hello Joe, let's see the question. Which of the following statements is incorrect? The incorrect statement choose करना है. Option A. Some special physical quantities, however, remain constant in time. They are the conserved quantities of the nature. Option B. The law of conservation of energy is though to be valid across all domains of nature, from the microscopic to the macroscopic. C. All conserved quantities are scalars. And D. Symmetry of the nature with respect to translation, that is the displacement in time, is equivalent to the law of conservation of energy. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the conservation laws are the fundamental laws of nature. It states that a certain physical quantity और इसे हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी doesn't change in the course of time within an isolated फिजिकल सिस्टम. यानी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो वो चेंज नहीं होती है किसके साथ, टाइम के साथ. सम कंजर्वेशन लॉज आर ऑफ एनर्जी, मोमेंटम. कौन सा मोमेंटम, ये हमारा कौन सा मोमेंटम है, लीनियर. ओके, एंगुलर मोमेंटम, मास, ईटीसी. इन सब के कंजर्वेशन लॉस प्रेजेंट है. लेकिन इनमें से कौन, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज है. while mass and energy are scalars. अच्छा, कंजर्वेशन लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आइसोलेटेड सिस्टम हो, बाकी वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, सिमेट्रिकल रहता है. तो अगर हम ऑप्शन ए देखें, सम फिजिकल क्वांटिटीज हाउएवर रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, ऑब्वियसली दे आर द कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ द नेचर. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज थॉट टू बी वैलिड. क्या थॉट सोचा जाता है कैसे, द वैलिड अक्रॉस ऑल द डोमेन्स ऑफ नेचर, ऑब्वियसली क्योंकि वो कैसा है, कंजर्व्ड है, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक. तो हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. सी स्टेटमेंट देख लेते हैं. ऑल कंजर्व क्वांटिटीज आर स्केलर्स. ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज हमारी कैसी हैं, वेक्टर्स है, कुछ कैसी हैं, स्केलर्स हैं. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट. एंड डी, सिमेट्री ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज टाइम इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यस, एनर्जी आपकी टाइम के साथ भी और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है. तो आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. हमारा ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, सी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.